किसकी ज़्यादा बेहतर लग रही है। कंप्लीट हेडलाइट चेंज कर दी गई है भाई। इसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी तो मिलती ही है, मतलब जो उसमें फीचर्स मिलते हैं वो तो इसमें मिलते ही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है NS160 को इस बाइक में। N160 में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, ये देखिएगा, और वहीं दूसरी ओर NS160 में UHD सस्पेंशंस दिए गए हैं, लेकिन इसमें टर्न बाई टर्न नेविगेशन नहीं मिलता है। मतलब जो आप एक रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो ना NS160 के लिए। जब से बजाज कंपनी ने अपनी पल्सर NS160 को अपडेट किया है, तब से कन्फ्यूज़न लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है कि अब हमें कौन सी बाइक लेनी चाहिए, पल्सर N160 लें या फिर पल्सर NS160 लें। भाई इन दोनों के एक्स शोरूम के बीच में लगभग 13,000 रुपये का अंतर है, और ऑन रोड आते आते ये अंतर 15,000 रुपये तक का हो जाता है। तो भाई यदि आप भी कंफ्यूज हो तो ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आज की इस वीडियो में इन दोनों बाइक के बीच में मैसिव कंपैरिजन करने वाले हैं, जिससे पता लगेगा कि हमारे बजट और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके कलर की। इन दोनों ही बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे, ब्लैक, वाइट, रेड, ब्लू, ग्रे, मल्टीपल कलर्स में ये बाइक आती हैं। बात कर लेते हैं इनके डायमेंशंस की। यहाँ पर फ़र्क देखने को मिलता है, ये है 154 kg की और ये है 152 kg की। इसकी सीट हाइट है 795 mm की और इसकी सीट हाइट है 805 mm की। इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 165 mm का और इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 170 mm का। आइए 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है दोनों बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल। फ्रंट से प्रोफाइल में आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। अब तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव लग रही है और ये तो थी ही शुरुआत से काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव। दोनों में ही फ्रंट में DRL मिल जाते हैं। काफ़ी बड़ा अपडेट किया गया है NS में। कंप्लीट हेडलाइट चेंज कर दी गई है, DRL दे दिए हैं और फुल LED रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप दिया है, लेकिन N में प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप दिया गया है। इसका हेड डुअल टोन में है और ये सिंगल टोन में ही दिया गया है, ये देखिएगा। इधर ये ग्राफिक्स मिल जाते हैं, ब्लिंकर्स इसमें LED में मिलते हैं, ये देखिएगा, और इसमें ब्लिंकर्स जो हैं वो हेलोजन बल्ब के साथ में दिए गए हैं। बात करते हैं फ्रंट सस्पेंशन की। यहाँ पर काफ़ी तगड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। N160 में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, ये देखिएगा, और वहीं दूसरी ओर NS160 में UHD सस्पेंशंस दिए गए हैं। फ्रंट मडगार्ड का डिज़ाइन भी अलग मिलता है, ये डुअल पार्ट में है, ये सिंगल पार्ट में दिया गया है। और भाई इन दोनों ही बाइक में 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉयज़ का पैटर्न जो है वो भी दोनों बाइक में सेम मिलता है, लेकिन कलर यहाँ पर अलग अलग है। इसमें ब्लैक कलर और उसमें ग्रे कलर। बात कर लेते हैं टायर की। इसमें यूरोग्रिप के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए हैं। फ्रंट की प्रोफाइल है 180/17 ग्रिप्स कुछ इस तरीके की हैं, और इसमें MRF कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए गए हैं। इसकी भी प्रोफाइल है 180/17। फ्रंट टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की दी गई हैं। इस बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा। पल्सर का 3D में बैज मिल जाता है। इधर ये टैंक काउल दिया गया है, E20 का सपोर्ट मिल जाता है, और इस बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा। दोनों ही अग्रेसिव लग रहे हैं, स्पोर्टी पैटर्न में दिए गए हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किसका ज़्यादा बेहतर लग रहा है। N160 में 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, वहीं दूसरी ओर NS160 में 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। यहाँ पर ये डिफरेंस देखने को मिलता है। और N160 में यहाँ पर USB-A पोर्ट दिया गया है इमरजेंसी में स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए। NS160 में भी USB-A पोर्ट दिया गया है, ये देखो भाई, है ना अल्टीमेट। अब दोनों बाइक में USB-A पोर्ट मिल जाते हैं, कोई भी शिकायत वाली बात नहीं है। इनके हैंडल के डिज़ाइन को दिखाता हूँ, ये देखिएगा। NS में क्लिप ऑन हैंडल बार दिया गया है, वहीं दूसरी ओर N160 में ये सिंगल हैंडल बार दिया गया है। आइए इसके सभी फीचर बटन देख लेते हैं। ये रही N160। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच, लो बीम हाई बीम पासिंग, मोड बटन, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर डेडिकेटेड इंजन किल स्विच, उसके नीचे हेडलाइट को कंट्रोल करने के लिए स्विच, उसके नीचे एक सेल्फ का बटन दिया गया है। अब बात कर लेते हैं NS160 के सभी फीचर बटन की। यहाँ पर चीज़ें जो हैं एकदम सेम मिलती हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये देखो, कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं मिलता है। चाबी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही NS की चाबी और ये रही N की चाबी, कुछ इस तरीके की हैं। डिज़ाइन इनका अलग अलग है। N160 के
इग्निशन के ऑन होते ही मीटर की जो स्टार्टिंग है वो जिस तरीके से होती है, फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है जिसमें ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी मिल जाती है। लेकिन इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन नहीं मिलता है। इसके डिस्प्ले में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, आरपीएम मीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर मिलता है, फ्यूल गेज मिलता है, डिजिटल क्लॉक मिलती है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलता है और भी बहुत कुछ। और यहाँ से इसको अपन ऑपरेट कर सकते हैं। ये देखिएगा। अब बात कर लेते हैं NS की। चाबी लगाता हूँ सबसे पहले तो। इसके इग्निशन के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है वो जिस तरीके से होती है, भाई इसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी तो मिलती ही है, मतलब जो उसमें फीचर्स मिलते हैं वो तो इसमें मिलते ही हैं। इसमें एड ऑन टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिल जाता है और यहाँ से अपन इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर भी बटन दिए गए हैं, इससे भी ऑपरेट इसको कर सकते हैं। लेकिन इसमें भाई कोई भी राइडिंग मोड नहीं दिए गए हैं। आइए बात कर लेते हैं जहाँ से इनकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इनके इंजन की 160 सीसी के सेगमेंट की हैं, लेकिन यहाँ भी फ़र्क देखने को मिलता है। इसमें मिलता है 164 सीसी का इंजन और इसमें मिलता है 160 सीसी का इंजन। दोनों बाइक में इंजन में डिफरेंस है, इनके जो डिज़ाइन है उसमें डिफरेंस है। कॉमन क्या है? BS6 फेज 2 सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड, ठीक है। इसमें मिलते हैं NS में 4 वॉल्व इंजन और इसमें मिलता है N160 में 2 वॉल्व इंजन। सबसे पहले N160, इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 15.68 bhp की 8750 rpm पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 14.65 न्यूटन मीटर का 6750 rpm पर। बात कर लेते हैं NS160 की। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 17.03 bhp की 9000 rpm पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 14.6 न्यूटन मीटर का 7250 rpm पर। नो डाउट पावर NS160 में ज़्यादा मिलती है, लेकिन टॉर्क जो है दोनों बाइक में सेम मिलता है। एक और डिफरेंस देखने को मिलता है, इसमें DTSI टेक्नोलॉजी मिलती है NS160 में, N160 में DTSI टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है, यानी कि ट्विन स्पार्क प्लग नहीं मिलते हैं। ये देखो, इसमें लगा हुआ है और इसमें नहीं लगा हुआ है। दोनों बाइक में इंजन गार्ड लगा कर दिया है। ये देखिएगा, इसका कुछ ऐसा है और इसका कुछ इस तरीके का दिया गया है। दोनों बाइक में क्रैश गार्ड मिल जाता है। ऑयल कूल टेक्नोलॉजी इसमें यहाँ पर लगी हुई है और उसमें भी वहाँ पर लगी है। ये देखो, दोनों बाइक में 5 गियर मिलते हैं सिंगल लीवर के साथ में। फर्स्ट ऑन ऑल अप पैटर्न है। दोनों बाइक में सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर मिल जाते हैं। साइड पैनल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है NS160 और इसका कुछ इस तरीके का है। दोनों बाइक में स्प्लिट सीट दी गई हैं जो कि राइडर प्लेन के लिए कंफर्टेबल हैं। ये देखिए, ये देखिए, दोनों बाइक में सेंट्रल स्टैंड दिया गया है। बात करते हैं रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी ने दोनों ही बाइक में मल्टी स्टेप एडजस्टेबल, ये देखिएगा, मोनोक्रॉस सस्पेंशन दिया है। इसमें नाइट्रॉक्स है। दोनों बाइक में इधर ये एडिशनल प्रोटेक्शन लगा कर दी है मड के लिए। और दोनों बाइक में टायर हगर मिलता है N160 और ये NS160। NS160 का मुझे टायर हगर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि सिंगल यहाँ पर अटैचमेंट दी है। ये देखो बिल्ड क्वालिटी, और इसमें डबल है। ये देखो, नो डाउट ये ज़्यादा बेहतर है। दोनों बाइक में नेकेड चेन साइड मिलता है। ये देखिएगा, सीट कॉल पर N160, इधर ये NS160। ग्रेवरेल का पैटर्न कुछ ऐसा है, इसका कुछ इस तरीके का है। बात कर लेते हैं रियर टायर की। रियर में भी इसमें यूरो ग्रिप का ही बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर है। ये देखिएगा, ब्रांड अलग अलग हो सकता है लेकिन साइज जो है वो सेम ही रहता है, 130, 70, 17। मतलब टायर का ब्रांड जो है अलग अलग हो सकता है किसी भी बाइक में, उसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। इसमें देखिए MRF कंपनी का है और इसका रियर टायर साइज भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि है 130, 70, 17। दोनों बाइक में रियर टायर सेम मिलते हैं, फ्रंट टायर भी सेम मिलते हैं। रियर से प्रोफाइल में आपको दिखा देता हूँ। इसकी कुछ इस तरीके की है और इसकी कुछ इस तरीके की है। टेल लाइट का डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है, लेकिन पैटर्न सेम ही रखने की कोशिश की गई है। ये देखिए, इसमें ब्लिंकर्स LED में है, उसमें हैलोजन बल्ब के साथ में मिलते हैं। बात कर लेते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया, दोनों बाइक में डुअल चैनल ABS दिया गया है और रियर व्हील में कंपनी ने दोनों ही बाइक में 230 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम लगाकर दिया है। पिलियन फुट पैड दोनों बाइक में है। कलर अलग अलग है चेसी का, ये देखिएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है NS160 को। इस बाइक में किक स्टार्ट का फीचर दिया गया है, जबकि N160 में कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं दिया गया है। ये देखिएगा, मतलब जो आप 1-1 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो ना NS160 के लिए, वो पैसा वसूल आपका करा रहा है।
भाई इनका डिटेल कंपैरिजन कर लिया। आइए बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो N160 को, दोनों बाइक में अंडर वैली एग्जॉस्ट दिया गया है, ये देखो। दो तीन अटेम्प्ट लिए भाई, क्योंकि खड़ी हुई बाइक होती है। और बाइक स्टार्ट होते ही हेडलाइट को अपन मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। क्या हुआ भाई? ये देखो भाई, बाइक स्टार्ट होने के बाद में हेडलाइट को अपन मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। और ये रहा इसका लो बीम, हाई बीम। इंजन साउंड सुनिए आइडियल कंडीशन पर, एग्जॉस्ट नोट आइडियल कंडीशन पर। थोड़ा सा थ्रॉटल देता हूँ। अब स्टार्ट कर लेते हैं NS160 को। ये सिंगल अटेम्प्ट पे स्टार्ट हो गई। और ये देखिएगा DRL ऑन हो जाते हैं बाइक स्टार्ट होते ही। हेडलाइट अपन इसकी भी कंट्रोल कर सकते हैं मैनुअली, ये देखो। और ये रहा इसका लो बीम, हाई बीम। हेडलाइट साइड एक साथ में दिखाऊं दोनों बाइक की। अब बताओ कमेंट करके किसकी ज़्यादा बेहतर लग रही है। चलो इसका इंजन साउंड सुना देता हूँ। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड, एग्जॉस्ट नोट। थ्रॉटल देता हूँ। किस बाइक का इंजन साउंड ज़्यादा बेहतर लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए बात कर लेते हैं प्राइस, माइलेज, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। दोनों ही बाइक बजाज कंपनी की हैं। सेम वारंटी मिलती है, 5 साल तक की स्टैंडर्ड वारंटी है और 75,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। माइलेज की अगर बात की जाए तो भाई यहाँ थोड़ा बहुत फ़र्क देखने को मिल सकता है 19-20 का, क्योंकि इसका वेट जो है थोड़ा सा कम है, इसका थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसमें थोड़ा सा सीसी में इंजन ज़्यादा मिलता है और ये परफॉर्मेंस पावर ज़्यादा निकाल कर देती है। टॉर्क में कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 किलोमीटर का ही फ़र्क देखने को मिल सकता है। अप्रॉक्स लगभग 45 के आसपास का माइलेज निकाल कर दे देंगी। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। आइए बात कर लेते हैं इनके सभी वेरिएंट्स की और उनकी प्राइस की। दोनों ही बाइक डुअल चैनल ABS में आती हैं। इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 1,34,000। ऑन रोड आते आते ये बाइक पड़ेगी 1,57,000 के आसपास। और इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 1,47,000। ऑन रोड आते आते ये मिलेगी 1,72,000 की। आइए बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन की, प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट की और फाइनल वर्डिक्ट की। कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं N160 किसे लेनी चाहिए। भाई यदि आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, आपको फुल्ली डिजिटल मीटर चाहिए और इसी के साथ साथ फुल LED हेडलैम्प सेटअप चाहिए, प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप चाहिए और आपका बजट कम है, आपको परफॉर्मेंस से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा वाला 19-20 का फ़र्क जो होता है उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है और आप अपने रुपए बचाना चाहते हैं लगभग 15,000 रुपये तक, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप N160 की तरफ जाइए। और यदि आपको अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस चाहिए, आपका बजट भी हाई है, आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन चाहिए और UHD सस्पेंशन चाहिए, और तो आप जा सकते हैं NS160 की तरफ। ये बाइक काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट परफॉर्मेंस के साथ में है अपने सेगमेंट में। NS सीरीज़ वैसे जो है परफॉर्मेंस सेंट्रिक ही सीरीज़ है। अब मैं उम्मीद करता हूँ इन दोनों बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब जो है आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे और आपने अपने लिए इन दोनों बाइक में से बेहतर बाइक भी सेलेक्ट कर ली होगी। कौन सी बाइक आपने सेलेक्ट की है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने इनका डेडिकेटेड वॉकअराउंड भी किया हुआ है, अलग अलग राइड रिव्यू भी किया हुआ है। सभी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, लिंक आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फटाफट से लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव हो कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेक्निकल SST इंस्टाग्राम एंड FB पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियो, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।